तो अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक करा दिया था आप लोग को, यहाँ तक के सारी टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग भी पिछले क्लास में क्लास नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछले क्लास की हर क्वेश्चंस को, हर टॉपिक को कवर करने के बाद ही नेक्स्ट क्लास में बैठे। जिससे क्या होगा कि आपको हर एक चीज समझ में आएगी। जैसे हम क्वेश्चन को जल्दीबाजी में डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो कोशिश ये करना है कि हर एक क्लास को करने के बाद ही नेक्स्ट क्लास में हम बैठे। चलिए, यहाँ तक हो गए थे। यहाँ तक किन्हीं कोई भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कतें अगर आ रही है तो आप बेहिचक होकर पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसे लोग जिनको दिक्कत हो रही है तो पूछ लीजिए। ऐसा किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट अगर हो रही है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, या कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लग रहा होगा कि जो हमसे नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन के बारे में भी आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो ऐसा अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अपना लिख के भेज दें। और हम अगली क्लास आज शुरू कर रहे हैं इसके आगे की। टाइप 1 हमारा खत्म हो गया था, आज से हम लोग टाइप 2 की क्वेश्चंस देखेंगे। देखने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखने से पहले कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे आप। ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक होता है टाइप 2 हम लोग देख रहे हैं, एक सक्सेसिव कॉन्सेप्ट होता है। सक्सेसिव क्या होता है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा आप। यहाँ पे सक्सेसिव होता क्या है, व्हाट इज सक्सेसिव। सक्सेसिव एक कॉन्सेप्ट है। क्या होता है सक्सेसिव, उसको पहले हम देखने की कोशिश करते हैं। जरा देखिएगा क्या सक्सेसिव होता है। जैसे मान लीजिए कि जब भी कोई भी चीज लगातार वृद्धि हो या तो लगातार कमी हो, या तो कोई भी चीज लगातार बढ़े कमे, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आती है तो वहां पे हम सक्सेसिव का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताने की कोशिश करेंगे हम। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसका 10% दाम बढ़ गया, फिर बढ़े हुए मूल्य में फिर से 10% बढ़ गया, तो वहां पे हम सक्सेसिव निकालते हैं। या तो मान लीजिए कोई भी, जैसे ये कलम है, इस कलम का दाम मान लीजिए पहले 100 रुपया था, अब 100 से 10% बढ़ गया तो अब इसका दाम 110 रुपया हो चुका है। फिर से हम कहें कि फिर से इसमें 10 रुपया बढ़ गया, तो यानी 110 का 10% बढ़ेगा। इसका मतलब 110 का 10% 11 होता है, यानी अब इस कलम का दाम 121 रुपया हो चुका है। तो वहां पे हम लोग सक्सेसिव का यूज करते हैं। अब देखिए सक्सेसिव निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि अगर x% वृद्धि हुआ, यहाँ पे अगर x% की वृद्धि हुई है, यहाँ पे पहले जैसे मान लीजिए पहले x% वृद्धि हुआ, फिर से यहाँ पे y% की वृद्धि हुई, फिर से वापसी y% की वृद्धि हुआ, तो इसका जो नेट प्रतिशत चेंज आता है, इसका जो नेट प्रतिशत चेंज होता है उसको समझिएगा। नेट प्रतिशत चेंज क्या होता है, नेट प्रतिशत चेंज जो होगा आपका वो होता है x प्लस में y। यहाँ पे x प्लस में y, ध्यान से समझेंगे, x प्लस में y प्लस में x गुने y बाई 100, x गुने y बाई 100 होता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर किसी भी वस्तु का दाम पहले 10% बढ़ा हो, फिर से उसी वस्तु का दाम 20% फिर से बढ़ गया हो, तो इसका जो नेट प्रतिशत चेंज जो होता है, वो कितना हो जाएगा, 10 प्लस में फिर से 20, फिर से क्या करेंगे यहाँ पे 10 गुना 20 और नीचे में क्या लिखोगे 100। देखिए इससे ये दोनों जीरो कट गया, 20 प्लस 10 30 और 2 एकम 2, 30 और 2 कितना होगा, तो यहाँ पे 32 होगा। यानी ओवरऑल 32% वहां पे बढ़ा है। यानी ओवरऑल कॉस्ट जो इंक्रीज हुआ है वो 32% इंक्रीज हुआ है, 32% यानी 32% इंक्रीज किया है। यहाँ जो कॉस्ट जो इंक्रीज हुआ है वो 32% इंक्रीज किया है। अब जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये पहला था, यहाँ पे हम दूसरा देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल में पहले दाम जो है x% बढ़ा हो, फिर से क्या हो गया हो कि y% फिर से कम गया हो, तो वहां पे जो नेट प्रतिशत चेंज जो आएगा वो कितना आएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कम गया है, जैसे कमा है तो इसका जो नेट प्रतिशत चेंज फिर से हम लिखते हैं वो कितना होगा, समझिएगा। यहाँ पे नेट प्रतिशत चेंज
नेट प्रतिशत चेंज कितना होता है समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस, फिर से कितना y, फिर से माइनस, फिर से कितना लिखोगे x गुना y, नीचे में कितना 100, x माइनस वाई माइनस एक्स गुने वाई बाई 100, ये होता है नेट प्रतिशत चेंज। यानी x% बढ़ा, फिर से y% कमा, तो इसका जो नेट प्रतिशत चेंज जो होता है वो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है। जैसे हम एग्जांपल कहें, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसी दौर आती है, जैसे सीधे सी बात है, कोई कोई ऐसा समय आता होगा, देखते होइएगा, एक समय ऐसा है जो टमाटर का दाम भी 200 रुपए केजी हो गया। तो आप मुझे बताइए, जैसे 200 रुपए केजी टमाटर का दाम हुआ, तो जब आप पहले 1 केजी लेते थे, तब वहां पे आप 250 ग्राम या आधा केजी लेने लगे। इससे पता यह चलता है कि जैसी किसी भी चीजों का दाम बढ़ता है तो उसका खपत कम होने लगता है। प्राइस बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, कंजप्शन कम होगा। प्राइस अगर ज्यादा हो गया तो कंजप्शन कम होने लगता है। उसी पे एक हम क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे मान ली किसी भी वस्तु का जो दाम है वो क्या हुआ कि 20% बढ़ गया। हम ये कहते हैं किसी वस्तु का जो दाम है वो 20% बढ़ गया, और उसके बाद उसका जो खपत है वो 10% कम गया। जिससे खपत कितना कमा, 10% कम गया। जैसे दाम 20% बढ़ा तो उसका जो खपत है यानी जो कंजप्शन है वो 10% कम गया। जैसे कमता है तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए भैया उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसका ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा पहले के अपेक्षा, या पहले के अपेक्षा कम जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इस टाइप में हम देखेंगे। तो आप मुझे बताइए क्या हुआ, उसका प्राइस 20% बढ़ गया, उसका जो कंजप्शन है वो 10% कम गया, तब पहले के रिस्पेक्ट में वो खर्च ज्यादा कर रहा है या खर्च कम कर रहा है। तो हम निकाल के देख लेते हैं, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। इसका भी जो नेट प्रतिशत चेंज जो निकलेगा, 20% क्या हुआ, प्राइस बढ़ा है, यहाँ पे 10% क्या हुआ, कंजप्शन कम हुआ है, तो माइनस में 10 करो, यहां भी माइनस लिखेंगे, यानी 20 गुना 10 करेंगे, नीचे में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 में से 10 गया तो 10 में से 2 गुने 1 2 जाएगा, 20 में से 10 गया, ध्यान से देखिएगा, 20 माइनस 10, यहाँ पे माइनस में 2 1 जा 2, यानी 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 गया, कितना होता है 8%, यानी 8% उसका दाम देखिए प्लस में आया है। तो फिर भी पहले की अपेक्षा क्या हुआ कि 8% जो है 8% उसने खर्च को बढ़ाया है, खर्च उसका 8% बढ़ गया। माइनस में जाएगा तो कमी होगा, खर्च में कमी होगा। अब जरा देखिए ध्यान से, लेकिन क्या हमारा दिमाग इसलिए बना है कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन को इतना लिख लिख के करें? कभी नहीं मेरे भाई। आप इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, वो भी आपको दिमाग में ही क्वेश्चन को कर लेना है, लिखना है ही नहीं। अब कैसे दिमाग में करेंगे उसको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला नंबर देखो, 10% बढ़ा, 20% फिर से बढ़ गया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए पहले दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो 10 प्लस 20 कितना होता है सर, 30। 10 प्लस 20 कितना होता है, 30। फिर से x गुने वाई बाई 100 होता है, तो 20 गुने 10 बाई 100 करोगे तो 200 बाई 100 आपके दिमाग में कर लेना है। तो कितना होगा 200 बाई 100 यानी 2, इधर 30 था प्लस 2 32%। क्वेश्चन देखते ही 32% आपके दिमाग में आना चाहिए, लिखने की कोई झंझट नहीं, इस पे कलम नहीं चलाना है, दिमाग को चला के आंसर निकालने की कोशिश करना है। जैसे इस क्वेश्चन में ही देखते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में दाम, जैसे किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ गया, कंजप्शन 10% कम गया, तो 20 माइनस 10 कितना होता है 10, माइनस में x गुने वाई, तो 20 गुने 10 कितना 200, 22 कितना 100, 200 बाई 100 कितना होगा 2, 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, 8% आपका आंसर हो गया। यानी 8% खर्च जो है वो बढ़ेगा, प्लस में आने का मतलब वृद्धि होगा, माइनस में आने का मतलब कमी होगा। बस यही कॉन्सेप्ट था इसका, इसी पे बेस हम लोग इस टाइप को देखेंगे। इसमें किन्हीं को कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखिए इसमें कोई भी अगर डाउट बनती है, कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है कि जो आपको समझ में नहीं आया है, वो हमसे पूछ सकते हैं, हम दोबारा तिबारा करके भी बताएंगे। बोलिए किन्हीं को। सक्सेसिव का यही कॉन्सेप्ट है, 3 4 भी सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव की पूरी डिटेल हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सक्सेसिव इतना ही नहीं है, सक्सेसिव अभी और ज्यादा है, लेकिन उसकी पूरी डिटेल हम आगे की एक और टाइप आएगा जिसमें बिल्कुल जो है हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। देखिए
इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं है। तो आगे की क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक चीज और आपको बताने की जरा कोशिश करेंगे हम, जरा देखिएगा। एक होता है कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट होता है। हम एक चीज आपसे पूछे, हम एक चीज आपसे पूछे, आप गए, आपको कलम खरीदना है, कलम। आप गए दुकान में, आप गए दुकान में, और आप दुकानदार से पूछते हो कि भैया ये ऐसा वाला कलम कै रुपया का है? तो दुकानदार कहता है कि एक कलम का दाम 10 रुपया है। दुकानदार कहता है कि एक कलम का जो दाम है ना वो 10 रुपये है, 10 रुपये। एक कलम का दाम 10 रुपया है, लेकिन आप तुरंत बोलते हो, यानी कलम का दाम, इसका मतलब प्राइस के बारे में बोला, प्राइस, इसका मतलब क्या बोला कि प्राइस 10 रुपया है, प्राइस 10 रुपया है। फिर से आपने बोला, दुकानदार पूछता है कै गो दे दे, कै गो दे दे? तो आप बोलते हो कि हमको 5 कलम चाहिए, 5 गो। यानी आपकी कंजप्शन है 5 कलम की, आपकी कंजप्शन है 5 कलम की। यानी आपने जो कंजप्शन किया है, आपने जो कंजप्शन किया है मेरे भाई, देखिए आपने जो कंजप्शन किया है वो 5 कलम का किया है। तो आप बताइए दुकानदार आपसे कितना पैसा लेगा? दुकानदार आपसे कितना पैसा लेगा? तो आप कहोगे सर तो इतनी आसान चीज है, 10 गुने 5 यानी 50 रुपया लेता है, 50 रुपया। यानी ये 50 रुपया क्या आप कहोगे? तो आपके पैकेट का खर्च ही तो है। इसका मतलब इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, इसी का नाम देते हैं एक्सपेंडिचर। यानी प्राइस गुने कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, प्राइस गुने कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य गुने खपत इक्वल टू खर्चा। यानी इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर लिखने की कोशिश करें हम, तो आप लोग भी लिख लेना, मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत इक्वल टू क्या होता है? खर्च। मूल्य गुने खपत इक्वल टू खर्च, इसी को हम बोलते हैं प्राइस। P गुने C इक्वल टू एक्सपेंडिचर E, P गुने C इज इक्वल टू E, यानी प्राइस गुने कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यानी सीधे सी बात है भैया, एक कलम का दाम 10 रुपया होता है, तो वो प्राइस है उस कलम का। 5 गो कलम हमने लिया तो 10 गुने 5 50 रुपया का लिया, यानी 50 रुपये हमारा पैकेट का खर्च हो गया ना, उसी को तो हम खर्च बोलते हैं। इसका मतलब 10 गुने 5 50, यानी प्राइस गुने कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इस चीज को एकदम जुबान पे रट लेना है और जुबान पे रट करके क्वेश्चंस को बनाना है। अब जरा देखने की कोशिश कीजिए, इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। जरा देखिएगा, अब हम एक क्वेश्चंस लेके आते हैं आगे, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है एक हमारा, उसको देखेंगे आप। देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ से टाइप 2 हमारा चालू हो रहा है, इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या बोलता है? एक वस्तु के मूल्य में 20% के वृद्धि होने के कारण, अब आप ही बताओ, आप चाहो तो आंसर दिमाग में निकाल सकते हो। यानी देखो मूल्य में 20% वृद्धि हुआ, 20% बढ़ गया, खपत 10% कम कर दी गई, यानी कंजप्शन 10% कम गया, 20% बढ़ा, 10% कमा। तो आप क्या लगाओगे? सक्सेसिव। आप क्या लगाओगे? सक्सेसिव। तो 20 में से 10 गया तो कितना बचता है? 10। 20 माइनस 10 10, 20 गुने 10/100 यानी 200/100 2। आप ही बताओ 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8%। आंसर 8%, ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इसी को बनाने की अगर कोशिश करेंगे हम मेरे भाई, पहला सक्सेसिव से, यानी मेथड नंबर 1, अगर इसको सक्सेसिव से हम बनाने की कोशिश करें तो आप कैसे बनाओगे? दिमाग में ही करना है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। तो देखो 20 माइनस में कितना? 10, और माइनस में कितना? 20 गुना में 10/100, 20 गुना में 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 गया तो कितना? 8% आपका आंसर होगा, 8% करेक्ट आंसर होगा। इसको दिमाग में कर लेना था, 20 में से 10 गया 10, 20 गुने 10 200/100 2, यानी कितना? 10 में से 2 गया, 8% आंसर हो गया। लेकिन इसी को अगर जो हम मेथड नंबर 2 से देखने की कोशिश करें मेरे भाई, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। मेथड नंबर 2 पे आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि प्राइस गुना में कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। हर बच्चे के जुबान पे बैठा जाना चाहिए कि प्राइस गुने कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस गुने कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले क्या है? 20% का वृद्धि हुआ, यानी 20% का वृद्धि हुआ, तो मेरे भैया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5, 1/5। 20 यानी पहले 5 रुपया दाम था, पहले उसका प्राइस कितना? 5 रुपया था,
₹1 बढ़ गया, वृद्धि बोला यानी बढ़ गया। जब ₹1 की वृद्धि हुआ तब जो उसका प्राइस है वो ₹6 है ना मेरे भाई। आगे देखो 10% खपत, खपत यानी कंजप्शन कितना कम किया गया, 10% का। तो आप मुझे बताइए 10% जब कम कर दिया गया तो इसी का वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले कंजप्शन कितना था मेरे भाई, ₹10। अब 1 की कमी हो गया तब कंजप्शन कितना हो गया, ₹9। पहले कै रुपया खर्चा करता था ये बंदा, 10 गुने 5 ₹50। अब बताओ अब कितना खर्चा करता है, 9 गुने 6 ₹54। अब तो ये ₹54 खर्चा करता है। आपको पता है कि बताइए, आपको एक चीज पता होगा कि यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं, याद भी होगा आपको। आप मुझे बताएं एक चीज, देखिएगा जरा ध्यान से। इसको अगर 100 बना दिया जाए तब 50 को 100 बनाने के लिए 2 से गुना, तो 100 तो 54 गुने 2 108। 100 से कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, 8% आंसर हो गया। अगर नहीं तो फिर ऐसे सोचते हैं हम लोग, ऐसे कैसे सोचते हैं जरा देखिएगा ध्यान से, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। देखिएगा यहाँ, या 50 से 54 कितना ज्यादा है, 4, 4 बाई कितना हो जाएगा, 50। अब आप ही बताओ 1/50 कितना होता है, 1/50 तो आपको होगा सर 1/50 2%, 2%। 1/50 का वैल्यू 2% होता है तो 4/50 का वैल्यू कितना होगा, 8%। नहीं तो मेरे भैया 100 से गुना कर देते हैं तो 50 से 2 बार में 4 गुना 8%। ये ऐसे करके बनता है। आपकी इच्छाएं जैसे हो वैसे क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिए। इस तरीका से हम क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेंगे। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। यानी आप इसको देखो, हमने दोनों मेथड बताया है। आप यहाँ मेथड नंबर 1 से सक्सेसिव से भी निकाल सकते हो क्वेश्चन का आंसर। अगर आप सक्सेसिव से निकालते हो तो दिमाग में निकल जाएगा, लेकिन जब ऐसे बनाते हो तो थोड़ा सा लिखना पड़ता है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सक्सेसिव से निकाल लेंगे, लेकिन जैसे ही ये डाटा ऐसा होता है 33 होल 1/3% बढ़ जाए, यहाँ पे दे देगा 14.28% कम जाए, तो वहां पे हम सक्सेसिव नहीं लगा सकते। सक्सेसिव हम लोग देखिए किसी भी मेथड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हम उस क्वेश्चन को जल्दी बना पाए, लेकिन सक्सेसिव हर जगह नहीं लगाया जाता। अगर डिसिमल और फ्रैक्शन में कोई भी नंबर दिया हुआ हो तो वहां पे हम फ्रैक्शन में बनाते हैं, वहां पे कभी भी सक्सेसिव नहीं लगाते। वहां पे जब सक्सेसिव लगाओगे तो आपको ज्यादा समय लगने लगेगा। ऐसा नहीं है कि सक्सेसिव से क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्वेश्चन तो बनेगा लेकिन आपकी समय ज्यादा लगेगी। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम मेथड का एक ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि कहां पे कौन सा मेथड हमको लगाना है। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो हमसे, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जरा देखिएगा आगे है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 6.23% वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है तो खर्च में कितने परसेंट का बदलाव होगा। यही तो आपकी क्वेश्चन है मेरे भाई, यही तो आपकी क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताइए, चीनी की कीमत में वृद्धि कितने का हुआ, 6.23% का। अब बताओ यहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे तो गलत तो नहीं होगा, क्वेश्चन बन भी जाएगा, लेकिन हमारी समय ज्यादा लगेगी। तो हम इसको किससे बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम फिर से फ्रैक्शन में बदल करके, प्राइस गुने कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर पे। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे प्राइस गुना कंजप्शन, प्राइस गुना कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। 6.23% है, तो आप मुझे बताएं कि 6.23% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो आप मुझे बता कहेंगे कि सर इसी का इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/15 होता है। आप कहेगा सर हमको तो याद ही नहीं है, तो ऐसे भी सोच सकते हो, 6 3 जा 18, 18 प्लस में 2 कितना होता है, 20, 20 बाई कितना है ये 3। और देखो परसेंटेज जब रहता है ना तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे में 100 लगा देते हैं। यहाँ पे हम नीचे में क्या लगाते हैं, 100। जैसी परसेंटेज होता है तो हम लोग यहाँ पे 100 लगा के क्वेश्चन को बनाते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है। देखना जैसे यहाँ पे कितना है, 6 सोल, यानी यहाँ पे कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा, 6 सोल 2 बाई यहाँ पे 3% है,
6 होल टू बाई 3%। तो हम तो इसको 1/15 तो हमको आता है, तो हमने लिख दिया मेरे भैया 1/15 होगा। कैसे लिखोगे? 6 3 18 प्लस में 2 यानी कितना 20, 20 बाई कितना यहाँ पे 300, 1 बाई कितना बाई में कैंसिल होगा 15 बाई में, ये 1/15 आया। लेकिन इतना नहीं करो, इतना करोगे भाई तो एग्जाम कैसे निकलेगा? रट के रखो ना कि 6 होल टू बाई 3% का वैल्यू 1/15 होता है, आपके दिमाग में डायरेक्ट 1/15 जाना चाहिए। अब देखो, अब पहले कितना था वैल्यू 15 था, वो भी क्या हुआ है वृद्धि, तब 15 से प्राइस में कितना हो गया, प्राइस अब 16 हो गया। अब बताओ परिवार की खपत 20% घट जाती है, घटने की बात बोला है ना, तब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। यानी पहले कितना था वैल्यू इसका 5, अब कितना वैल्यू हो गया है 4। अब मुझे बताओ कमी है तो घटा के लिखेंगे, 15 गुने 5 कितना होता है 75, यहाँ पे देखो 16 गुने 4 कितना होता है 64, इससे ये कितना कम है तो 64 6 70 और 70 5 75 यानी 11 कम है 11, नीचे में क्या लिखोगे 75, 11/75 आ रहा है। अब या तो आप डायरेक्ट सोचो या तो फिर क्वेश्चन को आपको पता है गुना 100 करके बनाओ, गुना 100 करके बनाओ, ये कितना जाएगा यहाँ पे, अब इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू जाता है 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 यानी कितना मिलेगा 44/3%। कितना वैल्यू होता है अभी सोचो, 14 या 42, 14 से चालू होगा यानी 14.6%, 14.6% आंसर हो गया, यही आपकी आंसर होगी। लेकिन क्या हम क्वेश्चन को इतना बनाएंगे? तो हम कहेंगे नहीं मेरे भाई, हम क्वेश्चन को इससे भी जल्दी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जरा देखो, हम क्वेश्चन पे इतना अटेम्प्ट नहीं लेते, हम क्वेश्चन को जल्दी भी बना सकते हैं। सबसे पहले देखो, आपको सब कुछ ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में हो जाता है। चीनी की कीमत में 6 होल टू बाई 3% वृद्धि होने की वजह से, यानी चीनी की कीमत में 6 होल टू बाई 3% वृद्धि होने की वजह से, 6 होल टू बाई 3% हमने जैसे ही देखा तो हमारे दिमाग में एक बात जाती है कि सर 6 होल टू बाई 3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होता है। सर पहले उसका दाम 15 था, अब उसका दाम से कितना हो गया, 1 बढ़ा है तो 16 हो गया सर 16। फिर बोलता है 20% कम गई तो 1/5 होता है, यानी पहले उसका दाम कितना था 5, अब कितना दाम हो गया तो उसी का दाम कम करके 4 हो गया। यहाँ पे सर 75 है, यहाँ पे सर 64 है, इससे ही कितना कम है तो कम यहाँ पे 11/75 आया आपके दिमाग में। बताओ 75 का अगर जब हम 10% भी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे सोचना, 75 का 10% 7.5, 7.5 जाएगा। 7.5 में अब देखो लगभग कितना जोड़ोगे तो आप कहोगे 7.5 में 11 जोड़ने के लिए सर हमको कम से कम 3.5 जोड़ना होगा। 3.5 जब 3.5 जोड़ना होगा तो इसमें देखिए 3.5 और ऐड करना होगा तब जाके 11 बनेगा। और 10 का आधा कितना 5%, 5% का जब वैल्यू निकालिएगा आप तो लगभग 3.5 से हल्का ज्यादा मिलेगा, हल्का ज्यादा, तो आंसर 10 5 15। हमको तो 3.5 से यहाँ पे 3.5 चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, हमको ज्यादा मिल रहा था, इससे 10 और 5 15% से कम हो जाएगा आंसर। हम यहीं पे 15% से हल्का कम यानी बी ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। केवल इतना देखते ही आपको 14.6% लगा देना है आंसर और आगे बढ़ जाना, इससे ज्यादा नहीं करना है तामझाम क्वेश्चन पे। बोलिए किसी को भी कोई डाउट हो, इसमें समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हमें लगता है कि इसमें समझने में कोई भी दिक्कतें आपको नहीं आएगी, यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। चलिए यहाँ पे यही आपकी आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर से, अगला क्वेश्चन है आपके लिए तैयार। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताओ मेरे भाई, क्या कोई बता सकता है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता करके कमेंट करें, कमेंट में लिखें क्या आंसर आएगा जल्दी से। क्या कोई बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए जरा ध्यान से समझना, इसको भी हम कराने की कोशिश करते हैं। देखो 20% तक बढ़ जाता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। इसका मतलब मेरे भाई प्राइस पहले 5 था, अब प्राइस 6 हो चुका है।
अब फिर से बोलता है कंजप्शन 18 होल 1/3% कम हो जाती है। तो आप ही बताइए 18 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो आप कहोगे सर अगर याद नहीं है तो हम ऐसे तो निकाल सकते हैं ना, 18 तो 54 एक 55, यानी 55 ऊपर में नीचे में परसेंटेज हटाएंगे तो सब 300 आ जाएगा। 11×5 = 55, 60×5 = 300, यानी 11/60 आ गया इसका वैल्यू 11/60। इसको भी तो सोचो कि हम मेंटली जल्दी कैसे करें। अब सोचो यहाँ पे, यानी इसका मतलब कम जाती है, यानी पहले कितना था 60 था, अब कितना हो गया बता दीजिए। तो 60 से 11 की क्या हो गया कमी, ये कमी बोला है कमी। 60 में से 10 जाएगा 50, 50 में से 1 जाएगा तो 49, यानी यहाँ की वैल्यू 49 मिलेगा। ये कितना गुना करेंगे तो होगा 6×5 = 300, 6×5 = 300। ये दोनों को गुना करोगे तो कितना, देखो गुना करने की एक अलग पहचान होती है मेरे भाई। अब इसको 50 माने, 50 × 6 करे तो 300, 300 में से 6 घटा दो तो 294 होगा, 294, 294। देखिए इससे ये कितना कम है, इससे ये तो एक्सपेंडिचर निकला ना, एक्सपेंडिचर, इससे ये कितना कम है तो आप कहोगे सर 6 कम है, 6 बाई कितना 300 आ जाएगा, 6 बाई कितना 300 आ जाएगा। अब आपको पता है कि गुना में अगर 100 करते तो यहाँ पे जल्दी हो जाएगा हमको, तो 6/3 कितना होगा बता दीजिए मेरे भैया जल्दी से। तो आप कहोगे सर 2 होगा, 2% होगा, 2%। समझ में आया। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को जल्दी हम अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो मेरे भाई। हमें लगता है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सक्सेसिव भी लगाते भैया, लेकिन सक्सेसिव नहीं लगाने के कारण है कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है डाटा। हमेशा हमने बोला है फिक्स डाटा पे सक्सेसिव लगाओ, अगर फिक्स डाटा नहीं है तो फिर आप ऐसी करके आप प्राइस गुने कंजप्शन इक्वल एक्सपेंडिचर पे बनाओ, आपकी क्वेश्चन जल्दी बनेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे की क्वेश्चन फिर से देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जरा देखिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सेम ही है, बस थोड़ा सा डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया गया है, और डिफिकल्ट भी क्या है आसान ही तो है। तो देखो कैसे आप सोचोगे, सोचेंगे कैसे उस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग तो मूवी भी देखने में एक्टर ही होइएगा, कभी मान लीजिए कभी ये हॉल में कभी वो हॉल में दोस्तों के साथ जाके मूवी भी देखते ही होइएगा। बस उसी से रिलेटेड एक सवाल है, जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तब तो भाई कभी सिनेमा हॉल ये सब खोल सकते हैं, ये सब तो जोड़ने घटाने ये सब आना चाहिए, क्वेश्चन ये सब छोटा छोटा बनाने आना चाहिए, तभी तो सब खुल पाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, सिनेमा टिकट की बिक्री, सिनेमा टिकट की बिक्री इतना % बढ़ जाता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, टिकट की बिक्री यानी नंबर ऑफ टिकट, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ टिकट जो है, फिर बोलता है टिकट का मूल्य, मूल्य का मतलब मेरे भैया क्या होता है प्राइस, इज इक्वल टू, तो उसके राजस्व में, राजस्व का इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू बोलते हैं, यानी टिकट का यानी नंबर ऑफ टिकट, टिकटों की संख्या गुना में दाम यानी मूल्य इक्वल टू राजस्व। हम कहें एक बात कि आप मान लो कि सिनेमा हॉल का मालिक है, आपके हॉल में मान लीजिए कि 20 लोग आया, 20 लोग, यानी आपका कै गो टिकट बिका तो 20 गो, एक आदमी से आप 30 रुपया लेते हो, 30 रुपया, तो बताओ 20 × 30 आपके पैकेट में शाम को कितने पैसे जाएंगे, तो आप कहोगे सर 600 रुपया, 20 × 30 यानी 600, यानी 20 × 30 कितना होता है 600 रुपया, यानी 20 × 30 जो होगा वो 600 रुपया होगा। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ टिकट गुना में प्राइस इज इक्वल टू रेवेन्यू। इसका मतलब देखो 57 होल 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता होगा सर 4/7 होता है, क्यों फिरकी ले रहे हैं आप मेरा, ये सब याद है हमको। तो देखिए 57 होल 1/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, यानी 57 होल 1/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई, वो कितना होता है, तो आप कहोगे सब 4/7 होता है।
नहीं याद है तो ऐसे भी देखो 7 5 35 350, 749 150, 350 प्लस 50 400, 400 बाई 700 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना मिलेगा 4/7, 4/7 आएगा। यानी पहले कै गो टिकट बेचता था, देखिए पहले कै गो 7 गो टिकट बेचता था, अब देखो बढ़ गया, अब कै गो टिकट बिकने लगा 11 गो, मालिक खुश हो गया। भाई पहले 7 गो बेचता था, अब 11 गो बिकने लगा, यानी इसका मतलब अब तो मालिक खुश हो जाएगा ना भाई। लेकिन क्या हुआ, कहानी कहानी हुआ कि फिर और टिकटों का दाम बढ़ा दिया। देखिए टिकट का भी दाम बढ़ा दिया, एक तो टिकट भी ज्यादा सेल और उसका दाम भी बढ़ गया, तो रेवेन्यू तो खूब कस के आएगा ना। इसका मतलब हुआ कि 16 होल 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे भाई वो कितना हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर इसी का वैल्यू तो 1/6 आप ही तो याद करवाए हैं, यानी नहीं तो ऐसे भी देखो 16 48 2 50, 50/300 1/6 काटोगे तो यानी प्राइस पहले कै रुपया था भाई मेरे, तो 6 रुपया। अब देखो अब इसी में क्या हुआ, बढ़ गया, तो 1 रुपया जब बढ़ा तब दाम कितना हो गया 7 रुपया। अब रेवेन्यू पहले कितना था देख लो, 7 गुने 6 42 रुपया, 42 रुपया। यहाँ पे पहले रेवेन्यू 42 था, अब कितना हो गया 77 रुपया, 77 रुपया। क्या बोलता है आपको राजस्व में कितने की बढ़ोतरी होगी, यानी वृद्धि पूछा है, वृद्धि तो वृद्धि तो 42 से देख रहे हैं, तो नीचा में कितना लिखेंगे 42। इससे कितना ज्यादा है, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यानी 35। अब इसी को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 7 5 35 और 7 6 42। आपको पता है 1/6 का वैल्यू कितना होता है, तो 16 होल 2/3%, और 16 होल 2/3% में 5 से गुना कीजिएगा तो 16 5 80, 80 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसको बिना हमने 100 से काटे हुए हमने बना लिया, यानी 1/6 16 होल 2/3%, 1/6 16 होल 2/3%, तो 5/16 16 होल 2/3 में 5 से गुना करो तो आ जाएगा 83 होल 1/3%। नहीं जिनको आता है मैं भैया गुना 100 से करें, अब बहुआ जिंदगी भर बने रहे, हम क्या कर सकते हैं उसमें। देखिए इसको जब कैंसिल कीजिएगा ना, कैंसिल तो देखिए कितना जो वैल्यू आएगा जो देखने की कोशिश करेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जरा ध्यान से, इसको जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना 5 था, इसको हमने कितना 7 5 35 से काटा था, ये देखिए 3 दूना 6 आएगा, ये कितना 50 ना 100 आएगा, 50 5 250, नीचे में कितना 3, क्या मिलेगा 83 होल 1/3%। लेकिन आप अगर बच्चे हैं तो भाई बच्चे ही बने रहिएगा, जो लोग भी इसको कैच करें, जो हम बताने की कोशिश करते हैं उससे आपकी क्वेश्चन जल्दी बनेगी। 1/6 16 होल 2/3%, 5/6 83 होल 1/3%, क्वेश्चन का आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। इतना जो बच्चे लोग हो उनको करने दो भाई। आपको एग्जाम में अगर भीड़ से अलग होना है तो मेरे भाई जैसे जैसे हम बताते हैं क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट लेना, उसको आपको समझना होगा। जैसे ही सब सारी चीजों को आप समझते हैं तो हमें लगता है क्वेश्चन को आप जल्दी बना पाओगे। अब देखिए आगे फिर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, हम 10 सेकंड का समय देते हैं, जब क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, हम कैसे बनाएंगे मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान है। बताइए कैसे बनाएंगे। अभी तक जितनी क्वेश्चन हमने देखा है उसमें क्या था, थोड़ा सा इसमें पैटर्न तो चेंज हो गया है, आप लोग को भी दिख रहा होगा हमें लगता है। बताइए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या मिलेगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा क्या मिलेगा इसका आंसर, जल्दी से बनाइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। क्या मिलेगा मेरे भाई, जल्दी करो आंसर को। देखिए आपको जो यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, बेहद आसान है। अभी तक जो हमने बताया था आपको, प्राइस गुने कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक हम बोलते थे कि एक्सपेंडिचर में, बताइए एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा एक्सपेंडिचर कमा, ये सब पूछते थे। लेकिन अब पूछने लगा खपत में, बताइए खपत में, अब पूछता है खपत में बताइए कि अब खपत में क्या कहानी हो चल रही है, खपत की कहानी बताइए खपत की। अब आपसे खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए, तो इस बार अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब थोड़ा सा पहले
खर्च में पूछता था, एक्सपेंडिचर बढ़ा, एक्सपेंडिचर कमा, क्या हुआ? अब पूछता है कि बताइए कंजप्शन बढ़ा या कंजप्शन कमा, ऐसा क्वेश्चन पूछने लगा। अब यहां से 2 3 4 क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें यह कॉन्सेप्ट बनेगी कि कंजप्शन में क्या कहानी चल रही है, कंजप्शन में क्या कहानी चल रही है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। चावल की कीमत में 20% की कमी आ गई मेरे भैया। चावल की जो कीमत है, चावल की जो कीमत है उसमें कितने की, तो 20% की कमी आ गई, 20% का। तो आप मुझे बताइए एक चीज कि कीमत में, इसका मतलब प्राइस में, चावल की कीमत यानी प्राइस में, तो प्राइस में 20% की कमी आ गई, तो 20% का मतलब 1/5, यानी 1/5। आपको पता होगा कि 20% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहेगा जल्दी से सर, यानी 1/5, 1/5, यानी इसका मतलब पहले कितना था, 5 रुपया, प्राइस पहले कितना था, 5 रुपया, कमी आ गया था 1 रुपया की कमी आ गया। 20% का वैल्यू 1 है, 100% का वैल्यू 5 है। ये चीज तो हम बेसिक में ही बताए हैं। जो लोग भी पहला दूसरा तीसरा क्लास नहीं की हो, रिक्वेस्ट है भाई, मेहनत करो मेहनत, और जाकर के तीनों क्लास को फिर से रिकॉल करो, तभी जाके इन सभी चीजों को आप समझ पाओगे। इसका मतलब पहले कितना था, 5 रुपया दाम, 1 रुपया क्या हो गया, कमी। तो अब नया में प्राइस कितना हो गया मेरे भाई, तो आप कहोगे जल्दी से 4 रुपया, 4 रुपया हो जाएगा। अब देखो फिर से क्या बोलता है, 10% में कमी आए, यानी एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में 10% की कमी आए, तो आप जल्दी से बोलिएगा सर 1/10 होता है। यानी एक्सपेंडिचर कितना हो गया मेरे भाई, तो 1/10, यानी पहले कितना दाम था, 10 रुपया, कितने की कमी आ गया, 1 रुपया का, तो अब दाम कितना हो गया, 9 रुपया। कमी बोला है, कमी तो घटा के लिखते हैं मेरे भैया, वृद्धि बोलता है तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कमियां है, 20% की कमियां बोला है, तो यहाँ भी हम घटा के लिखे हैं। हमें एक बात बताइए, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप एक चीज बताइए कि प्राइस गुना कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेगा सर एक्सपेंडिचर बाई प्राइस, एक्सपेंडिचर बाई प्राइस, यानी कंजप्शन इक्वल टू क्या मिलता है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर बाई प्राइस, एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। तो आप मुझे बताएं कि एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना है, 10, प्राइस कितना है, 5, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना है मेरे भाई, 9, प्राइस कितना है मेरे भाई, 4। तो अब आप मुझे बताइए कि जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2 बार में कैंसिल, 4 गुना 2 कितना, 8, यहाँ पे कितना, 9, इससे ये कितना ज्यादा है मेरे भाई, कितना ज्यादा है बता दीजिए। तो आप कहेगा सर इससे तो 1 ज्यादा है, 1, और 1/8 सर आप ही तो याद करवाए थे कल परसों में, पूरा पिट पिट के याद करवाए थे कि 1/8 का मतलब 12.5% होता है। देखिए कहीं ऑप्शन में क्या है, हाँ बिल्कुल है सर, आ गया आंसर हमारा 12 होल 1/2% या तो 12.5%। लेकिन क्या हम बच्चे हैं, क्या हम बच्चे हैं फिर से कि हम इतना बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये वैसे बच्चों के लिए है जो जिनकी अभी भी बुद्धि ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, वो सब ऐसे करेंगे। लेकिन हमारा मेथड नंबर 2 फिर से आएगा और उस पर हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अब उसको समझने की कोशिश करना मेरे भाई। जरा देखो हमें एक बात बताइए, यहाँ पे जो हम मेथड नंबर 2 लिखते हैं इसमें क्या है, जरा समझिएगा, जरा समझिएगा क्या है ये, क्या कहानी है, क्या कहानी है, समझो मेरे भाई। आप मुझे बताओ चावल की कीमत में कितने परसेंट की कमी आया, तो आप कहेगा सर 20% का, 20% कमी आया, तब चावल की कीमत कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 80। चावल की कीमत हर चीज 100 से देखा जाता है, 100 से, क्यों नहीं समझते, परसेंटेज में सब चीज 100 होता है और फ्रैक्शन में सब कुछ 1 होता है। जो हैसियत परसेंटेज में 100 की है वही हैसियत फ्रैक्शन में 1 की है, जो हैसियत परसेंटेज में 100 की है वही हैसियत फ्रैक्शन में 1 की है। तो इसका मतलब हुआ, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि 20% की कमी आ गई, तब जब 100 में से 20 की कमी आया तब वैल्यू कितना हो गया, 100 माइनस 20 यानी 80। अब जो वैल्यू आया है मेरे भाई वो तो 80 आ गया। आप कहोगे जी सर, अब फिर देखो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च में केवल 10% की कमी आए। खर्चों में 10 से कमी बोलता है, तो आप बताओ कमी जब 10% का है, पहले कितना था 100, अब 10 की जब कमी आ गया तब वैल्यू कितना हो गया 90, तब कितना हो गया 90। तो आप मुझे एक चीज बताइए मेरे भैया कि 80 था, ये पहले कितना था, देखो 20% की कमी आया था 80, 10% की कमी आ गया था 90। अब इसको 0 से 0 काट दो, देखो इससे ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 1, नीचे में कितना लिखोगे 8,
1/8 का वैल्यू कितना होता है 12.5%। इस क्वेश्चन पे कलम चलाना था ही नहीं, इसको आप डायरेक्ट रूप में बना सकते थे। तुरंत बात आया कि 20 यानी इसका मतलब प्राइस 20% की कमी हुआ तो 80, खपत में कितना कम करोगे कि एक्सपेंडिचर 10% कम जाएगा, एक्सपेंडिचर भी 10% कम जाएगा, तो यहाँ 90, 0 से 0 गया, इधर 8 इधर 9, 8 से 9 कितना ज्यादा, एक ज्यादा, यानी हम क्या देखते हैं वो नीचे बेस वैल्यू लिखते हैं तो 1/8, 1/8 का मतलब 12.5%। आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आंसर हाजिर है, यानी 12.5% यानी बी ऑप्शन, यानी विद इन 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। जो पढ़ने में समय लगेगा क्वेश्चन वही समय केवल एग्जाम में देना है, बाकी लिखना उखना कुछ नहीं है, यहां से आप क्वेश्चन को बना लोगे। बताइए इसमें कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो बेहिचक हमसे आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, खुद से बना के दिखा दो मेरे भाई कितना होगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, सीजीएल हो या तो सीजीएल सीपीओ हो या तो सीएचएसएल हो या तो एमटीएस का पेपर हो, इधर कोई रेलवे का पेपर हो, किसी भी पेपर को उठा के देख लेना। जैसी पूरी चैप्टर हम पढ़ाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रीवियस ईयर का मॉक लगाना, आपको हम बता दें 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, पूरे 100% क्वेश्चन बनेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और हम अपने इस चैनल पे आईजीएस रैंकर्स पे पूरी क्लास, पूरा क्लास हर चैप्टर का, मैथ का, जीएस का, रीजनिंग का और इंग्लिश का पूरी क्लास अपलोड करवाएंगे, पूरी क्लास हम आपको देंगे। आपको सिर्फ काम बनता है कि घर पे तसल्ली से बैठे और चुपचाप कैमरा बंद करके पढ़ते रहें। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देखिए चावल की कीमत में 26% का वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि बोला यानी बोलता है द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 26%, व्हाट पर्सन शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन देन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%। इसका मतलब हुआ कि प्राइस 26% की वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे सर प्राइस कितना हो गया 126, क्या बात है सर, बढ़ा है, वृद्धि हुआ है, तो हम क्या करेंगे जोड़ के लिखेंगे। बोलता है एक व्यक्ति केवल 15% तक अपना खर्च बढ़ाना चाहता है, वो अपना खर्च को केवल 15% बढ़ाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 15%, तो इसका मतलब हो गया कि अब उसका दाम कितना कर देगा 115। तो बोलता है तो चाहता है किस परसेंट तक उसे अपनी खपत कम करनी चाहिए। तो सर आपको नहीं पता कि दोनों को घटा देते हैं, जब घटाएंगे सर तो क्या मिलेगा, तो आप कहेगा सर 11 मिलेगा, 11 नीचे तो हमेशा बेस वैल्यू को लिखते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे 126। आप मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कितना है 126, या तो गुना 100 करके काट कुट मचाओ, एकदम पूरे शांति पूर्वक लगाते रहो, या तो आप थोड़ा सा भी तेज है, थोड़ा सा भी सिंसियर है, तो आंसर डायरेक्ट लगाने की भी तो आदत होनी चाहिए। क्यों नहीं हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं मेरे भाई। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 126 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 126 का जो 10% होता है वो कितना होता है। तो भाई 126 का 10%, देखो हम बउआ की तरह सिखाने की कोशिश करते हैं, आप मुझे बताओ 126 का आप कहोगे सर 10% कितना होगा। हर बच्चा बिल्कुल खुद के बोलेगा कि 126 का 10% 12.6 होता है। सर एक अंक बाद दशमलव क्यों नहीं लगा देते, इतनी छोटी सी क्वेश्चन पूछते हैं। 126 का 10% 12.6 होता है, लेकिन क्या यहाँ पे 12.6 है, तो आप कहोगे नहीं सर 12.6 से कम है, यानी जो भी आंसर जाएगा 10% से कम जाएगा। ऑप्शन एग्जामिनर सोच समझ के भाई देखो दिया है, सारे के सारे ऑप्शन 10% से कम ही है, सभी के सभी ऑप्शन 10% से कम ही है। तो फिर से तो कुछ जुगाड़ लगाएंगे ना हम लोग भी। तो मेरे भाई अब सोचो अब आप ही सोचो कि अगर हम 1% का वैल्यू निकालेंगे 1% का, तो दिख जाएगा 1.26 जाता है। इसको जब घटाएंगे ना भैया तो कितना आएगा 9%। इसको जब घटाएंगे ना भैया तो यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 मिलता है, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3 मिलता है, यहाँ 12 में से 11 जाएगा तो 11 मिलता है। सर 9%, अगर 11.34 भी होता यहाँ ऊपर में 11.34 होता तो हम भी जल्दी से 9% लगा देते आंसर, लेकिन मेरे भाई आंसर वैल्यू तो 11.34 है, यहाँ 11.34 से कम है, तो आंसर वो 9% से हल्का कम जाएगा, हल्का कम। तो बताओ 9% से हल्का कम कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन। अब आप कहोगे क्या सर आप हमको इतना बनाने के लिए बोलते हैं, फिर आंसर टिक करने के लिए बोलते हो। मेरे भाई आपके दिमाग जिस दिन थोड़ा सा तेज हो जाएगी ना,
थोड़ा सा अकल आ जाएगा, भगवान जिस दिन अकल थोड़ा भी दे देंगे ना तो उस दिन ये सब चीजें दिमाग में कर लोगे। जैसे मान लो 126 का 10%, 126 का 10% 12.6, 126 का 1% 1.26, 12.6 में से अगर एक को घटाएंगे तो 11.6 जाएगा। 11 पॉइंट बाकी को छोड़ दो, 26 को छोड़ो, 3 घटा के देख लो 11.3 जाएगा, यानी 9 10 में से एक जाएगा 9, 9% से हल्का कम, 9% से हल्का कम नहीं लगा सकते 8.7। अगर एग्जामिनर को तुमको नहीं सोचने देना होता ना तो दे देता 8.4, 8.5 में ऑप्शन देता। एग्जामिनर कहता है भैया तुम जल्दी करो, सोचो, थोड़ा सा दिमाग अकल विवेक लगाओ, फिर क्वेश्चन को बनाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर इसका 8.7%। 8.7% आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें है तो पूछ सकते हैं, हमें लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। बोलिए, किसी को भी कोई भी कष्ट अगर हो तो? नहीं है सर, नहीं है। अब देखो मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा मेरे भाई, जल्दी से कर लो, जल्दी से। बहुत ही आसान है। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाता है, देखिए यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाता है मेरे भाई, पेट्रोल की कीमत कितना बढ़ जाता है 19%, तो आप भी कहोगे सर सिंपल से तो बात है 119 लिखो ना, लिख दिया हमने भी। और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है। वो कहता है कि हम अपना खर्च जो है ना सिर्फ और सिर्फ 12% एडिशनल लगाएंगे, एडिशनल अतिरिक्त रूप से, यानी 12% ज्यादा खर्चा करेंगे, उससे ज्यादा हमारी हैसियत नहीं है। तो सीधे सी बात है, अब पैदल चलिए। अब ज्यादा तो आप पैदल जाइएगा, गाड़ी आपको नहीं चलाना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए 12% यानी अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है। इसका मतलब ये कितना खर्चा करना चाहती है 112 रुपया। बताओ मेरे भाई, वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी? तो आप मुझे बताइए ना भैया, ये कितने की कमी किया? 119 में 112 गया तो कितना बनता है? तो आप कहेगा सर 7 बचता है, 7। नीचे में कितना लिखेंगे सर? 119 लिखेंगे। फिर से सर वही कहानी। अब तो यहाँ पे देखिए, अब तो हम यहाँ पे फंस रहे हैं सर कि यहाँ पे तो 7/119 आ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो कितने प्रतिशत की कमी करना होगा जल्दी से बता दीजिए, क्या मिलेगा आंसर इसका, क्या मिलेगा आंसर? और देखिए क्वेश्चन में भी बोला है ऑन पेट्रोल बाय व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल परचेज, यानी क्वालिटी ऑफ जो पेट्रोल वो कितना में परचेज करेगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 7/119 को कितना से सॉल्व करेंगे, कितना से, कोई बता सकता है? तो हम कहते हैं कि सर हमको तो याद है 17 7 119 होता है, 1/17 आएगा। 1/17 का जो वैल्यू होगा वही तो हमारा आंसर होगा। तो 1/17 का वैल्यू आपको पता नहीं है? आपको पता होगा सर कितना होता है, बताइए। 1/17 का वैल्यू 5 पॉइंट कितना होता है, याद करना है, जल्दी रिकॉल करो, रिकॉल करो। कल परसों की क्लास कितना होगा, बोलिए क्या हो जाएगा वैल्यू आपको? यानी आपको याद होगा 5.8 के आसपास आता है, 5.8। इसका मतलब यहाँ पे 5.8% आंसर होगा। डिस्मल इस बार हमारे जो टाइपिस्ट है भाई गलती किए हैं, थोड़ा सा डिस्मल छोड़ दिए हैं। अब उनको भी कहना चाहेंगे भाई थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट ले, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को बनाया कीजिए। चलिए 5.8% आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका मतलब पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी? तो 5.8% की। इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर हो गया 5.8%। ठीक है जी, 5.8% की आपकी करेक्ट आंसर होगा 5.8%। ठीक है जी, 5.8%। ध्यान से देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को कोई है जो बना देगा? कोई है जो बना सकते हो इस क्वेश्चन को? जल्दी बनाओ, जल्दी से जल्दी बना दो मेरे भाई, तो हम समझेंगे कि आप तो एकदम सच में महान है, महान व्यक्ति है, महान आत्मा है भाई। जल्दी बना दो, क्या होगा आंसर इसका? देखिए पेट्रोल की कीमत 60 रुपया से बढ़कर 75 रुपया हो जाती है। क्या आपको अकल इतनी नहीं है कि 60 रुपया से 75 रुपया, इस चीज को हम परसेंटेज में जान जाए? अगर इस चीज को मेरे भैया, अगर इस चीज को हम परसेंटेज में अगर समझने लगेंगे तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहेगा। यानी 60 रुपए से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। बढ़ा कितना दाम? 15 रुपया। 60 रुपया था, 75 रुपया हो गया, दाम कितना बढ़ा? तो 15।
15, तब 15 बाई कितना लिखेगा नीचे में 60 रुपया से बढ़ा है ना, तब नीचे फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे ना, तब 15/60, 15/60 जब कीजिएगा तो कितना मिलेगा 1/4, 15/60 जब कीजिएगा तो 1/4 मिलेगा ना, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। यानी अगर ये एग्जामिनर सीधे कह देता ना कि पेट्रोल के दाम 25% बढ़ गया, अभी तक जितनी क्वेश्चन की है उसमें ऐसे लिख के देता था परसेंटेज में इतना बढ़ गया, लेकिन इस बार क्या किया थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिमाग लगाने के लिए आपके बोला है, तो सीधे सी बात है 25% दाम बढ़ा, देखो दिमाग में भी आंसर निकल जाएगा। यानी अब दाम कितना हो गया 125, दाम कितना हो गया 125, यानी जो मेथड नंबर 2 है हमारा, इससे तो आप क्वेश्चन ऐसे ना बनाओगे, यानी देखो 25% बढ़ गया, तब दाम कितना हो गया, यहाँ पे जो दाम है आपका वो दाम आपका कितना हो गया, तो समझिएगा मेथड नंबर 2 से ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे देखो अब जो दाम है वो कितना 25% बढ़ गया, तो 125 है सर, बिल्कुल सही। अब देखो कितना बोलता है कि यहाँ पे खर्च केवल 10% रहे, तो खर्च केवल 10% ही एक्सपेंडिचर करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, यानी केवल 10% ही बढ़ाना चाहता है, तो आपको हो गया 110 होता है। यहाँ पे कितना जब जाएगा तो 25 पचे 125 और 22 पचे 110 होता है, इसलिए कितना कम है, तो आपको हो गया सर 22 23 24 25 3 कम है, तो 3 बाई कितना होता है 25, तो 1/25 कितना होता है सर 4%, 3/25 कितना हो जाएगा सर 12%। बस हो गया आंसर, आंसर इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, हमारी आंसर बन चुका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीजें पता नहीं है, क्योंकि कहते हैं सर आप तो उड़ा देते हो क्वेश्चन को। तो मेरे भाई आपके लिए भी हमारी जुगाड़ है मेथड नंबर 1, वो क्या होता है जरा समझने की कोशिश करना, हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, और हम इस क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश भी करेंगे बड़े प्यार से, देखिएगा ध्यान से पूरे चीज लिखते हैं। देखो 60 रुपया दाम था, 75 रुपया हो गया है मेरे भाई, कितना बढ़ा है तो 15, 15 नीचे में कितना लिखोगे 60, 15 चुका कितना होता है 60, 1/4 का मतलब 25%। अब इतना 100 नहीं लिख पाओ भाई, बहुत दुख होता है इतना चीज लिखना पड़ता है, तो हमारी भी तो हाथ दुखता है ना लिखने में, इतना नहीं लिख पाया कीजिए। अब देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया 25%, अब इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल का मतलब क्या बोल रहा है 25%, 25% दाम क्या हो गया बढ़ गया, 25% जब बढ़ा है ना तो आपको पता होगा सर कि यहाँ पे 125 बनता है। फिर क्या बोलता है कि खपत को कितना कम करना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे, यानी 10% बढ़ाना चाहता है तो 110, यानी 25 पचे 125, 22 पचे 110, आपको पता ही है इससे 3 कम 3/25, 1/25 4%, 3/25 कितना 12% आंसर है। यही इतना लिखना था, लेकिन हमें लगता है कि भैया कुछ चीजें दिमाग में किया कीजिए, दिमाग भी तेज होगा तभी ना जिंदगी में कुछ काम कर पाएंगे। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं। बोलिए इसमें किसी को भी कोई आपत्ति है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। आप कहोगे नहीं सर सब कुछ समझ में तो आ ही रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आपको कि जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई है, जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई है तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। सीधी सी बात है भाई, आपको भी पता है अभी मान लीजिए चीनी अगर 40 रुपए किलो बिकता है, कल होके 140 रुपए बिकने लगे, तब चाय में तनका चीनी डालिएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा किसी भी चीजों का, तो हम क्या करें कंजप्शन कम कर लेंगे, कम से कम उस चीज को यूज करेंगे। यही चीज तो होती है जीवन में, तो वही चीज क्वेश्चन भी बनाई जाती है वही रियल घटना पे। तो देखिए जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो आप कहेगा सर ये तो सही बात है, अब तो इसका दाम 153 रुपया हो गया। हम भी कहेंगे सही है, तुम भी कह रहा है, यानी परसेंटेज में तो सब चीज 100 से देखते हैं। तो 100 रुपया दाम था 53 रुपया बढ़ गया, तब तो दम्मा इसका 153 रुपया हो गया ना, बताओ जी। तो सीधा सी बात है 153 रुपया दाम हो गया। और बोलता है एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया, एगो परिवार है जो मासिक खपत को इतना न कम कर दिया, इतना न कम कर दिया, अब कहता हम खेबे न करम चीनी, अब क्या कीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था, लेकिन फिर भी बेचारे क्या करें, कितना कम खाएगा,
खाने लायक तो खाना खाएगा ही ना। तो ये उसका दाम क्या हुआ 19%। तो ये जितना पहले खर्चा करता था, पहले 100 रुपया खर्चा करता था, लेकिन अब 19 रुपया बढ़ा के तो ये खर्च करना पड़ रहा है। यानी इतना खपत कम करने के बाद भी तब कितना खर्च करेगा 119 रुपया। अब बोलिए, अब इसी को जब कैंसिल करते हैं ना तो 17 से 9 बार में होता है या 17 से 7 बार में होता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आपको किसी भी वैल्यू को काटना छाटना पड़े तो मेरे भाई हमेशा बड़े नंबर से सोचो, एक ही बार में काटो। ये नहीं कि बउआ लेखा तनका तनका करके काटेंगे ना, आपको सबसे बड़े नंबर पे दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 24 है, एक जगह 36 है, तो हम डायरेक्ट 2 3 4 से ना काटेंगे भाई ना, एक डायरेक्ट 12 से काटने की कोशिश करेंगे। 12 ना 24, 12 36, यानी एक स्टेप में फाइनल रिजल्ट लाओ। उससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ेगी आपकी। ये सारी चीजें भी होती है ना। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे कितना 7 आ गया। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका मतलब यहाँ 9 यहाँ पे 7, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अब देखिए पहले फिर बोलता है यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत कितना था, तो यहाँ पे पहले 38.7 किलोग्राम था, तो चीनी की मासिक खपत में कितने की कमी हुई, यानी पहले 9 केजी चीनी खपत करता था, अब 7 केजी वर्तमान में खपत कर रहा है। तो आप बताओ खपत में कमी कितना हुआ। तो आप कहेगा सर आपको घटाने नहीं आता क्या, तब घटाओगे सर तो 2 मिलेगा ना, यानी 2 यूनिट चीनी की खपत कम किया। पहले 9 किलो परिवार में खाता था, अब 7 किलो खाने लगा, तो 2 किलो की कमी हुई। यानी आपसे तो क्वेश्चन का आंसर इसी का ना पूछता है, बोलता है यही 2 यूनिट का वैल्यू बताइए ना आप, इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। इसका मतलब हुआ कि पहले 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, यानी देखिए परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 किलोग्राम था, तो 9 यूनिट का वैल्यू दिया है। तो आपको हमने बताया है मेरे भाई कि 9 यूनिट का वैल्यू कितना जाता है 38.7। तो आप ही बताओ 9 यूनिट का वैल्यू कितना 38.7, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना चल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू, तो आप कहेगा सर 38.7। ठीक है, अब फिर से क्या बोलता है, तो बोलता है क्वेश्चन में तो 19, देखिए ध्यान दीजिए, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 यूनिट का वैल्यू। तो आप मुझे बताइए 1 यूनिट का वैल्यू तो इतना बाई 9, जब इसको 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 2 से गुना करना होगा ना। तो आप इतना नहीं लिखे, अब आप बच्चे नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से यहाँ पे क्या है ना कि हम इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए हम डायरेक्ट सोचेंगे, आपको इतने ही में आंसर निकालना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। हम बोलते हैं कि 9 यूनिट का दाम कितना 38.7 किलोग्राम, 9 यूनिट का दाम कितना तो 38.7 किलोग्राम, तो 1 यूनिट का दाम कितना 38.7 बाई 9, एक बार में लिख लो। तो बोलता है 2 यूनिट का वैल्यू कितना, तो गुना दाम, ये 1 किलो का दाम, 1 किलो का दाम इतना, 1 केजी का दाम इतना, तो 2 केजी का दाम कितना, गुना 2 कर दो, हो गया आंसर आपका। समझ में बात आता है ना जी। इसका मतलब यही तो आपका आंसर है। इसको कैंसिल कीजिए तो कितना मिलता है, 9 चौक 36 मिलता है, 36 2 38 मिलता है, तो यानी 9 या 27 मिलता है। 4.3 गुना 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8.6 आपका आंसर है। देखिए 8.6 कहीं दिखता है क्या ऑप्शन में, तो बिल्कुल दिखता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हम क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। बोलिए इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। आप इतना का वैल्यू इतना 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 नहीं लिखो, आपको थोड़ा सा अकल बढ़ाना है, अकल नहीं बढ़ाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कैसे। हमने सीधे क्या किया, 9 यूनिट, देखो पहले 9 केजी खपत था, अब क्या केजी 7 केजी खपत अब हो गया, कितने की कमी आया 2 केजी का। इसका इसी का वैल्यू पूछता है हमसे, बोलता है कितने की कमी हुई, कमी तो कमी 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट का वैल्यू हमने निकाल दिया। क्लियर हुआ बात। चलिए इसमें कोई भी ऐसे है जिनको समझ में ना आया हो, हमें लगता है सबको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा आया है, इस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करेंगे। कोई है ऐसा जो बना सकता है इस क्वेश्चन को, क्या कोई है जो बना सकता है, बताइए। अगर आप नहीं बना सकते तो देखो ध्यान से देखना, हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जब कोशिश कीजिएगा बनाने का। कोई लोग भी अगर चाहे तो बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, थोड़ा सा लैंग्वेज इस पर हटके है। क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, यानी क्या हुआ कि कोई आइटम्स ऐसा है जिसपे उसका दाम को 25% कम कर दिया गया है, 25%।
25% कम कर दिया गया है। इट सेल्स इंक्रीज बाई x%, उसका सेल इंक्रीज कर दिया गया x%। जैसे ही आपको पता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज ऐसा है मार्केट में जो 20 रुपए केजी बिकता है सब जगह सब जगह, कल होकर वो चीज 5 रुपए केजी बिकने लगे, भाई सारी दुकान की लाइन खत्म हो जाएगी, उसके दुकान पे लंबा लाइन लगा के लोग सामान लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दाम जब किसी भी सामान की एकदम कम कर दिया जाए ना, तो उसकी सेल ज्यादा बढ़ जाती है। याद रखना इस चीज को। तो वही चीज क्वेश्चन में बोलता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाए, यानी कोई भी वस्तु है उस वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाए, तो बोलता है उसकी बिक्री x% बढ़ जाती है, उसका जो सेल है वो x% बढ़ जाता है। सेल तो बढ़ना ही है, बिक्री कम, यानी जैसी प्राइस कम होगा तो उसका सेल बढ़ेगा। आगे बोलता है यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है, बिक्री आय का मतलब समझो, बिक्री आय का जो मतलब होता है रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू का मतलब होता है ओवरऑल, यानी उसके पास पैसा ज्यादा आने लगेगा, यानी ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ गया कितने का, 20% का। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, उसकी बिक्री जो है कितना बढ़ा होगा। यही तो क्वेश्चन में बोलता है, यही तो क्वेश्चन में बोलता है। तो मेरे भाई सुनो ध्यान से, आपको पता है कि अगर उसको हम पूरा बनाने की कोशिश करें बउआ लेखा, तो देखो कैसे बनाओगे। मेथड नंबर 1 से जरा देखना, मेथड नंबर 1 से हम देखने की कोशिश करते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या है ना कि समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाए, मूल्य का मतलब प्राइस कितना परसेंट, 25%। तो आप भी कहोगे सर 25% का मतलब आप ही तो सिखाए हैं 1/4 होता है, यानी पहले कितना था 4, एक की कमी हो गया तो कितना हो गया 3, तो उसकी बिक्री x% बढ़ जाती है। बिक्री का मतलब सेल, बिक्री का मतलब क्या होता है, सेल, ध्यान देना। तो बिक्री का जो मतलब होता है वो सेल होता है, समझिएगा। यानी ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा लिखने का अंदाज बदल देते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस जो था पहले कितना था 4 रुपया, अब कितना हो गया, कम कर दिया गया था 3 रुपया, जो ऐसे लिखे थे उसको ऐसे लिख दिए। बोलता है उसकी बिक्री x% बढ़ जाती है, सेल। फिर बोलता है कि यदि बिक्री आय में, बिक्री आय को इंग्लिश में रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू, यानी बिक्री आय में ओवरऑल इनकम में, इसका मतलब रेवेन्यू क्या दिया, तो बोलता है 20% का फिर से वृद्धि हो गया। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर आपको भी पता है हमको भी, 1/5 होता है। पहले कितना था रेवेन्यू 5, अब कितने की वृद्धि हुआ, 1 की, 1 का वृद्धि हुआ तो हो कितना गया 6। आप मुझे एक बात बताइए, आप ही मुझे एक बात बताइए कि आपको भी पता है कि प्राइस गुना में सेल का मतलब बिक्री, और इक्वल क्या होता है रेवेन्यू। तो इसका मतलब होता है कि बीचे वाला तो पूछता है ना, तो यानी सेल इक्वल टू रेवेन्यू बाई प्राइस, फिर से नहीं लिख सकते, तो सेल इक्वल टू रेवेन्यू बाई प्राइस लिख देंगे। तो रेवेन्यू कितना 5 है, प्राइस कितना 4 है, यहाँ पे रेवेन्यू कितना है 6 है, प्राइस कितना है तो 3 है, 3 से कितना बार में 2 बार में, यहाँ 5 है, 4 गुने 2 कितना होता है 8, इससे कितना ज्यादा है तो आप कहोगे सर 3 ज्यादा है, 3 बाई कितना लिखेंगे 5, 1/5 कितना 20%, 3/5 कितना 60%, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन थोड़ा सा अकल तुमको नहीं लगाया, आपको पता है कि देखो ये बीच वाला वैल्यू ही तो पूछ रहा है, इससे पहले भी हमने 2-3 क्वेश्चन कराया है जो आपके बीच वाली वैल्यू ही तो पूछ रहा था। जब बीच वाली वैल्यू पूछता है ना तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं। वो कैसे लेते हैं जो ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पे एक मेथड नंबर 2 लगाते हैं मेरे भाई, मेथड नंबर 2। इस मेथड नंबर 2 पे आपको हमने बताने की कोशिश भी किया है कि देखो डायरेक्ट 25% कम कर दिया गया तो आप जल्दी से कहोगे सर 75% होगा, 75%। उसकी बिक्री x% बढ़ जाती है, यानी उसका सेल x% बढ़ जाती है, तो बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है। बिक्री आय ओवरऑल रेवेन्यू में 20% का वृद्धि हो गया, तब कितना लिखोगे 120 हो गया। अब देखो कैंसिल कर दो, नहीं सीखो, आपको पता है डायरेक्ट बड़े नंबर से काटने की कोशिश करो, बड़े नंबर से, यानी 15×5 = 75, 15×5 = 75, 15×8 = 120, यहाँ पे 8 लिखो, इससे कितना ज्यादा तो 3, नीचे कितना 5, 1/5 कितना होता है 20%, 3/5 कितना होता है 60%, यानी डी ऑप्शन निकल के आ चुका है। तो डायरेक्ट आप आंसर को डायरेक्ट आप जुबान पे कर सकते हो, इस क्वेश्चन पे कलम चलाने वाली कोई बात है ही नहीं।
कलम उठाने वाली कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे 25% कम किया था 75, 20% वृद्धि किया तो 120, कैंसिल करेंगे तो 15 पचे 75, 15 अठे 120, 5 इधर 8 इधर, कितना बढ़ा 3, 3/5, 1/5 20%, 3/5 60%। बिना कलम उठाए हुए आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर लगा सकते हो, अगर जैसे हम बताते हैं वैसे आप क्वेश्चन को बनाओगे तो। बोलिए, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई आपत्ति है इस क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो आगे फिर से देखते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, जरा बना के दिखाओ, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी बताइएगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा, जरा जल्दी से करने की कोशिश करो मेरे भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बनाने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखना। बोलता है जब किसी वस्तु के मूल्य को 20% कम कर दिया जाता है, वस्तु के मूल्य को यानी प्राइस को कितना कम कर दिया जाता है, आप कहोगे सर 20%, प्राइस को 20% कम कर दिया जाता है तो सर इस हाथ में 80 है, सीधे सी बात है, इस हाथ में 80 समझो। फिर बोलता है बिक्री आय में कितना 25% की वृद्धि होती है, तो इधर 125 है, इधर 80 इधर 125, इसको कैंसिल करोगे तो 16 पचे 80, 25 पचे 125, इधर 16 इधर 25, 16 से 25 कितना ज्यादा 9, 16 इधर 25 इधर, 16 से 25 कितना ज्यादा 9, यानी 9/16 आंसर होगा। 1/16 कितना होता है 6.25%, तो 9/16 9 गुने 6.25, लास्ट का आंसर निकाल दिए 9 चौक 54, लगभग 56.25 के आसपास आंसर जाएगा। देख लो कोई ऑप्शन है क्या, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप इसको बिना कलम उठाए हुए कर सकते थे इस क्वेश्चन को भी, यानी हमने लगभग आज जितनी क्वेश्चन कराया था, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, ध्यान से समझे होंगे, तो हमें लगता है किसी भी क्वेश्चन पे लगभग कलम उठाने की आवश्यकता नहीं थी, लगभग हर क्वेश्चन हम दिमाग में कर सकते थे। अब इसी को समझने की कोशिश करो, अगर जिनको भी नहीं समझ में आया फिर से देखना, क्योंकि हर लोग तो डायरेक्ट नहीं समझ सकते, उनके लिए हम बनाने की भी कोशिश करते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु के मूल्य को 20% कम कर दिया गया, भाई समझो, वस्तु के मूल्य को कितना कम कर दिया गया 20%, वस्तु के मूल्य को जब 20% कम कर दिया गया तो भैया 80 होता है 80, ठीक है, उसकी बिक्री x% बढ़ गई, इसका मतलब उसका सेल x% बढ़ गई, तो उसकी बिक्री यानी रेवेन्यू में 25% की वृद्धि हुआ, तो 25% का मतलब होता है 125, कैंसिल करेंगे उसको तो 16 पचे 80, 25 पचे 125, इससे ये कितना ज्यादा है तो 9, 16 9 25 होता है, 9/16, 1/16 6.25%, तो 9/16 9 गुने 6.25 करेंगे तो 56.25%, यानी सी ऑप्शन आंसर है 56.25%। लेकिन 1/16 तो याद होगा तभी ना होगा, अगर ये याद ही नहीं रखोगे मेरे भैया तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई जुगाड़ नहीं। एक ही चीज है कि आप जाके इलाज कराइए अपनी, अगर इसके बाद भी समझ नहीं आती है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल ही हमने आसान मेथड का यूज किया है, अब आपको क्वेश्चन बनाने में काफी अब हेल्प मिलेगी, जैसे इसको आप सीख जाते हैं, इसको जैसे आप समझ जाते हैं, तो इसमें किसी को कोई भी तकलीफ अगर है तो बोल लीजिए, नहीं ना है नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर से हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, क्या कितना होगा आंसर, इसका कितना आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए। व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या मिलेगा, बस वैसे ही क्वेश्चन है, कितना होगा आंसर, कोई भी क्या बता सकता है क्या? हालांकि आंसर आसान है, चाहोगे तो आसानी से बना लोगे। देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इन इज इंक्रीज बाय 1%, यानी मूवी टिकट का जो कॉस्ट है, जो प्राइस है 1% बढ़ गया, प्राइस बढ़ा है मेरे भैया, प्राइस। आपको मैंने एक चीज और बताया है कि जब भी हम डायरेक्ट बनाते थे फिक्स डाटा पे, अगर मान लीजिए फ्रैक्शन और डिसिमल वाली वैल्यू जब क्वेश्चन में दिया होता है तो एक ही चीज होता है कि हमको एक छोटा सा मीथड का इस्तेमाल करना होता है, जो प्राइस गुने कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर जैसा होता है। तो अगर फिक्स डाटा हो डायरेक्ट क्वेश्चन खुदा दो, फिक्स डाटा नहीं है जैसे 10%, 20%, 5% हो तो वो चीजें हम दिमाग में कर सकते हैं, लेकिन जैसे 83 होल 1/3%, ऐसे चीजों का कैलकुलेशन हमारा माइंड नहीं कर पाता है, इसलिए उसमें थोड़ा बहुत एक दो जैसे जितना कम से कम हो लिख के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। तो देखिए यानी यहाँ पे प्राइस है, टिकट का जो मूल्य है, मूल्य कितना 1% की कमी कर दी गई, 1%, 1% का मतलब 1/100 होता है, 1/100 का मतलब बेस वैल्यू में 100,
पहले दाम 100 रुपया था, 1 रुपये की कमी हो गया तो अब दाम 99 रुपया हो गया। बोलिए इससे क्या सहमत है आप? 1% का मतलब 1/100, 1% का मतलब 1/100, तो पहले वैल्यू कितना 100 था, 1 की कमी हो गया तो अब वैल्यू 99 हो चुका है, 99 बिल्कुल सही। बोलता है कि देखिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाने के कारण कुल राजस्व में इतना की बढ़ोतरी हुई। ध्यान से देखिएगा, इतना की बढ़ोतरी हो गई, यानी सीटों की संख्या क्या हो गया, बढ़ा दिया गया। जैसे मान लीजिए कि टिकट के मूल्य में क्या किया, 1% कम कर दिया गया। एक कोई सिनेमा हॉल का मालिक है, कहा कि पहले हम 100 रुपया में टिकट बेचते थे, अब 99 रुपया में बेचो भाई, 99 रुपया, और इसमें सीट की संख्या बढ़ा दो, खूब आदमी बैठेगा। जब खूब आदमी बैठेगा तब बहुत आदमी ना पैसा देगा जी। तो वही बात यहाँ पे है। तो अब बोलता है उसके कुल राजस्व में इतने की बढ़ोतरी हो गई। कुल राजस्व में, कुल राजस्व यानी रेवेन्यू, रेवेन्यू में कितने की बढ़ोतरी हुई, तो देखिए 83 होल 1/3% का इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, नहीं आता तो दोनों को गुना करके फ्रैक्शन में लिखो। अगर जो डाटा तुमसे हो पाता है दिमाग में जल्दीबाजी में उसको सोचो, नहीं होता है तो गुना करके फ्रैक्शन में लिखो। हमने दोनों ही तरीका सिखाया है। देखो 8 3 24 240, 3 3 9 40 9 49 1 50, 250, यहाँ पे कितना बनेगा 250, नीचे में कितना जाएगा 300, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना 50 25 6 35, कितना बनेगा 5/6। जिसको याद होता है जल्दी से निपटा देता, क्योंकि आपको पता है 1/6 कितना होता है, 16 होल 1/6 16.25%, नहीं सॉरी जी, यहाँ पे जो होता है 16 होल 2/3% होता है, उसी को जब 5 से गुना करते हैं तो 83 होल 1/3% हो जाता है। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यानी 1/6 का जो वैल्यू होता है, 1/6 का वैल्यू 16 होल 2/3% होता है। 5 से गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 83 होल 1/3% हो जाता है। इससे अगर याद होगा तो 83 होल 1/3% को देखते ही हर बच्चा लिख सकता है 5/6, क्योंकि 1/6 16 होल 2/3%, 5/6 83 होल 1/3%। ये चीज याद होना चाहिए। इतना वक्त नहीं होती है पेपर में, कितना निकाल करके तुम आंसर को सॉल्व करोगे। पेपर में जितना जल्दीबाजी में काम दिखाओगे उतना जल्दी क्वेश्चन आपसे बनेगी, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे बात क्या आती है कि कुल राजस्व में, कुल राजस्व की बातें होती है यानी रेवेन्यू में, यानी कुल राजस्व में, कुल राजस्व की जो बातें हैं वो क्या बोला है। देखिए पहले वैल्यू कितना था, तो पहले जो वैल्यू था देखिए 6 था। देखिए कुल राजस्व में इतने की बढ़ोतरी हुई, पहले वैल्यू कितना 6 था, 5 की इतना वृद्धि हुआ, नीचे वाला वैल्यू 100%, ऊपर वाला वैल्यू 83 होल 1/3%, यानी 100% में वृद्धि को जोड़ते हैं तब कुल लिखते हैं, यानी टोटल वैल्यू लिखते हैं। तो 6 5 11 यहां लिखोगे। आपको ये भी चीज पता है कि देखिए प्राइस, प्राइस देखिए उसके बाद क्या बोलता है, सीटों की संख्या यानी नंबर ऑफ सीट, प्राइस गुने नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीट यहाँ नंबर ऑफ, यहाँ पे सीट लिखते हैं, इक्वल होता है रेवेन्यू। जैसे मान लो सोचो ना तुम ही, एक टिकट का दाम 10 रुपया, 20 लोग बैठा तो 10 गुने 20 200 रुपया रेवेन्यू आएगा, यानी प्राइस गुने नंबर ऑफ सीट इक्वल टू रेवेन्यू। सीधे से ऐसे भी, ये नहीं कि आप इस चीज को रखना है, खुद से सोचो कि एक आदमी से 20 रुपया लेता होगा सिनेमा हॉल वाला, और 10 वो आदमी उसके यहाँ सिनेमा देखने गया तो उसका 20 गुने 10 पैसा जाएगा, रेवेन्यू 200 रुपया मिलेगा। इसमें समझ रटने वाली कोई चीज ही नहीं है, कुछ तो दिमाग की बत्ती जलाओ। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या चाहिए कि देखिए हमको क्या निकालिए, यदि वर्तमान में सीटों की संख्या, हमको तो वर्तमान में और बाद में सीटों की संख्या निकालना है। तो आप ही बताइए कि नंबर ऑफ सीट इज इक्वल टू, क्या आप रेवेन्यू बाई प्राइस नहीं लिख सकते भैया? तो हम कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते, ये तो इतनी अच्छी बात बताई आपने। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि हम इसको रेवेन्यू बाई प्राइस करके भी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रेवेन्यू कितना 6, नीचे में कितना 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, नीचे में कितना 99, 11 से 9 बार में, यहाँ देखिए 3 दूना के 6, 50 दूना के 100। अब क्रॉस गुना कीजिए, 9 तिया कितना 27 होता है, यहाँ 50 से कम कितना 50 होता है, ठीक है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में उसको भी देखिए। अब बोलता है यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो बताओ कितने सीटें बढ़ाई गई है, कितने सीटें बढ़ाई गई है, तो बताओ कितना सीट बढ़ाया गया है मेरे भाई। 27 पहले था 50 हो गया, तो आप ही बता दो ना कितना सीट बढ़ाई गई है। तो आपको हो गया सर 23 गो, 23 सीटें बढ़ाई गई है 23 गो। यही ना 23 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछता है,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 23 यूनिट, यानी यहाँ पे 23 यूनिट यानी 23 यूनिट का वैल्यू पूछता है। तो आपको पता है जो भी आंसर कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं दिया है तो 23 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, यानी 23 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। हमें देखते ही पता चल गया कि 23 सत्ते 161 होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यानी ये देखते ही हमें समझ में आ चुका है 23 गुने 7 161 होता है, तो आप 23 मल्टीप्लाई गुने 7 161 लगा सकते हो आंसर को। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 23 का मल्टीपल खोजिए पहला। दूसरा तरीका है कि देखो वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, तो वर्तमान में सीटों की संख्या यानी 50 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ जो 50 यूनिट का जो वैल्यू आएगा मेरे भाई वो कितना होगा? देखो यहाँ पे 50 यूनिट का जो वैल्यू होता है, ध्यान से देखिएगा, यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 50 यूनिट का जो वैल्यू है वही तो क्वेश्चन में 350 दिया है। तो आप बताओ एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 50 से 7 बार में कट जाएगा। तो आपसे क्या पूछता है? 23 यूनिट का वैल्यू। आपसे क्या पूछता है? 23 यूनिट का वैल्यू, 23 यूनिट का। तो हम किसका वैल्यू निकालेंगे? 23 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो 23 7 कितना होता है? 7 21 7 9 14 16 161 आंसर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला टाइप को देखेंगे और इसको आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि घर पे जाके बैठ करके तसल्ली से दोबारा एक दो बार, जैसे आप वीडियो को पूरा देखते हैं, पूरा लेक्चर सुनते हैं, तो फिर से आप एक दो बार सारे क्वेश्चन को दोबारा खुद से रिपीट करके बनाएं। उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन पे। फिर जिस क्वेश्चन में दिक्कत होती है फिर से ओपन कीजिए, फिर से हम शुरू रहेंगे आपके सामने, ठीक है? और इसको समझ के आना है। फिर कल की क्लास में हम आगे देखते हैं। इसके आगे की क्लास फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हर क्लास देखें, जिससे क्या होगा कि आपकी समझ अच्छी बनेगी और मैथ में आप एकदम एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसलिए हर क्लास को बिल्कुल डीपली पढ़ना है, हर क्वेश्चन को बनाना है। आपको मटेरियल भी हम देंगे, उसको भी बनाना है, टेस्ट भी लेंगे, उस टेस्ट भी देना है, ठीक है? आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर कल देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल लीजिए। नहीं है? अगर कोई डाउट बाद में भी बनती है तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है? उसका जवाब आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जैसे ही मेरा लेक्चर चलेगा उसमें पहले उसका जवाब देने के बाद ही हम अगली क्लास को शुरू करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट ऐसे होनी नहीं चाहिए, अगर होती भी है तो पूछ सकते हैं बाद में भी आप, ठीक है? चलिए आज इतने ही रहने देते हैं।